गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट वीडियो के अंदर हमने हमारे गोल्डन रेस का 4th चैप्टर द टेल ऑफ द बिश्नोइज स्टार्ट किया था और हमने इस चैप्टर को आधा चैप्टर कंप्लीट कर लिया था उस वीडियो में और उसके हार्ड वर्ड्स भी कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, और आज इस चैप्टर के अंदर मैं आपको ये चैप्टर कंप्लीट करवा दूँगी। ये बहुत ही छोटा चैप्टर है और हमने जहाँ छोड़ा था वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। तो हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। तो हमने ये देखा था कि वो जो ड्रॉट था, जो सूखा उनके पास आया, वो 8 साल तक कंटिन्यू रहा था और कैसे उन्होंने ये 8 साल निकाले वो हमें बताया था। ठीक है, तो अब जाम्बाजी वॉज मच अफेक्टेड बाय दिस ड्रॉट। यहाँ से मैं आपको स्टार्ट करती हूँ। तो ये जो ड्रॉट था, ये जो सूखा पड़ा था, उससे सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट हुआ था वो कौन था? वो था जाम्बाजी। मैनी वर द नाइट्स ही स्पेंड इन वेकफुलनेस। बहुत सी रातें उन्होंने जग कर निकाली है, मतलब उनको नींद नहीं आई। बिकॉज ऑफ द सफरिंग ही सॉ अराउंड हिम। क्योंकि वो अपने चारों तरफ लोगों को जिस तरीके से सफ़र करते हुए देख रहे थे, वो अब बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए थे जाम्बाजी। द डाइंग कैटल्स, जो कैटल्स जो मरते हुए थे, वो द स्टार्विंग चिल्ड्रन, जो भूख से तड़प रहे थे, उन बच्चों को देखते थे। दे हॉन्टेड हिम डे एंड नाइट। और ये सब बातें उनके दिमाग में दिन रात आते रहते थे। एंड फाइनली एट द एज ऑफ 34, और 34 की एज में आखिरकार ही हैड अ विज़न। विज़न मीन्स अपन भविष्य देखते हैं, मतलब अपन को वो दिव्य दृष्टि दिखाई देने लग जाती है जो, तो उनके पास ये पावर आ गई 34 की एज में। ही सॉ मैन इंटॉक्सिकेटेड विद हिज ओन पावर डिस्ट्रॉइंग द वर्ल्ड अराउंड हिम। और उन्होंने अपने विज़न में क्या देखा? उन्होंने ये देखा कि जो इंसान है वो अपनी पावर, खुद की ही पावर के दम पर अपने चारों ओर जो वर्ल्ड है, जो दुनिया बसी हुई है, उसको खुद ही डिस्ट्रॉय कर रहा है। एंड ही डिसाइडेड टू चेंज इट ऑल। और फिर उसने, जाम्बाजी ने, इन सब को बदलने का डिसीज़न लिया। इफ़ लाइफ वॉज टू फ्लोरिश अगेन इन दिस डेसोलेट लैंड, जाम्बाजी सॉ दैट मैन हैव टू लिव इन अ डिफरेंट वे एंड अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टेनेट्स एंड बिलीव्स। अगर लाइफ को इस डेसोलेट लैंड पे, मीन्स इस सूनी ज़मीन पर वापस से फ्लोरिश करना है, वापस से फलना या फूलना कहते हैं जिसे, वापस से दोबारा से इसको हरी भरी करना है, तो जाम्बाजी ने ये देखा कि जो आदमी है, जो मैन है, उसको एक हैव टू लिव इन अ डिफरेंट वे, एक अलग तरीके से, और एंड अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टेनेट्स, और बहुत से प्रिंसिपल्स, रूल्स और जो बिलीव्स हैं, जो विश्वास होते हैं, जो धर्म के अकॉर्डिंग कहते हैं अपन, धार्मिक चीज़ें जो होती हैं उनके अकॉर्डिंग ही रहना पड़ेगा, तभी यहाँ पे चेंजेस आ सकते हैं। जाम्बाजी wanted the earth to be covered once again by an abundance of खेजड़ी, बेर, केर एंड सांगरी ट्रीज़। तो जाम्बाजी चाहते थे कि वापस से उनकी जो ज़मीन है, जो अर्थ है, वो वापस से पहले की तरह हरी भरी हो जाए और बहुत सारे खेजड़ी के पेड़, बेर के पेड़ और केर के पेड़ और सांगरी के जो ट्रीज़ हैं, वो उनसे वापस से पूरी ज़मीन भर जाए। जो अब बिल्कुल रेत बन गई है, डेजर्ट बन गई है, वो वापस से हरी भरी जंगल में बदल जाए। ही वॉन्टेड हर्ड्स ऑफ ब्लैक बक टू फ्लोरिक अगेन। और वो ये भी चाहते थे कि जो ब्लैक बक्स हैं, जो काले हिरण हैं, उनके जो ग्रुप है, हर्ड्स है, वो दोबारा से खुशी से इधर उधर अब खेले और वो डर डर के छुप के ना जिए। ब्लैक बक्स वो आराम से पहले की तरह खुले में आराम से जैसे चाहें वैसे घूमें। एंड ही वॉन्टेड मैन टू वर्क फॉर दिस। और वो चाहते थे कि इंसान इसके लिए कोशिश करे या काम करे। जाम्बाजी न्यू द वे टू अचीव दिस।
जाम्बा जी को ये पता था कि हम इस चीज़ को कैसे अचीव कर सकते हैं। एंड ही बिगेन टू ब्रॉडकास्ट इट मैसेज इन द ईयर 1485। और 1485 में उन्होंने अपना ये मैसेज चारों तरफ ब्रॉडकास्ट करना मीन्स सब लोगों को ये संदेश देना स्टार्ट कर दिया। हिज मैसेज इंक्लूडेड 29 बेसिक टेनेट्स। उनका जो मैसेज था उस मैसेज के अंदर 29 बेसिक टेनेट्स थे, बेसिक रूल्स उन्होंने बनाए थे 29। इट्स टू मेजर commandments were a prohibition against the cutting down of any green tree or the killing of any animal। और उन 29 के रूल्स के अंदर जो बेसिक जो टू कमांडमेंट्स थे, जो टू ऑर्डर्स थे या टू कमांड्स थे, बेसिकली वो किससे रिलेटेड थे कि कोई भी जो ग्रीन ट्री है वो ना काटे और जानवरों को ना मारें, किसी भी जानवरों को। तो ये 2 कमांड पहले थे उनके। जाम्बाजीज मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स वॉज एगरली एक्सेप्टेड। और उनका ये जो मैसेज था ह्यूमैनिटी से रिलेटेड और सभी जीवों के लिए जो लिविंग थिंग्स है उनको रिस्पेक्ट देने के लिए, तो ये जो मैसेज था उनका बहुत जल्दी ही बहुत एक्साइटफुली सभी ने एक्सेप्ट कर लिया। हिज टीचिंग्स प्रॉम्प्टेड द इनहेबिटेंट्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस टू रिक्लोथ द अर्थ विद इट्स ग्रीन कवर। और उनकी ये जो टीचिंग्स थी कि पूरे अर्थ को दोबारा से एक ग्रीन कवर में ढकना, रिक्लोथ करना, तो इससे क्या हुआ कि बहुत से हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस, मतलब बहुत से विलेजेस के जो लोग थे, इनहेबिटेंट्स जो थे, रहने वाले निवासी जो थे, वो इस चीज़ से एक्साइटेड हो गए। प्रॉम्प्टेड मीन्स एक्साइटेड हुए, उनको इस चीज़ में बहुत इंटरेस्ट आया। जाम्बाजीज फॉलोअर्स वर कॉल्ड बिश्नोइज और 29ers। 29 मीन्स 9। तो जाम्बाजीज के जो फॉलोअर्स थे उनको बिश्नोइज कहा जाता था, मीन्स 29ers। 29 क्या थे? लोग नहीं थे, वो रूल्स थे। और जो इन 29 रूल्स को फॉलो करता वो बिश्नोई कहलाता था। ठीक है, बिकॉज दे एदर टू जाम्बाजीज 29 परसेप्ट्स, क्योंकि जो 29 जो रूल्स थे, परसेप्ट्स थे, जो उपदेश थे जाम्बाजीज के, वो जो भी फॉलो करता था वो बिश्नोइज कहलाता था। They perceived the trees around their villages and protected black bugs, chinkaras, peafowl and all other birds and animals। और जाम्बा जी ने अपने गांव के चारों ओर जो पेड़ थे उनको भी सेफ रखा, उनकी भी सेफ्टी की, और साथ में इसके जो ब्लैक बग्स थे, चिंकारा थे और पीफॉल अपने पिकॉक को कहते हैं, मतलब मोर को। पीफॉल एंड ऑल अदर बर्ड्स, और जो दूसरे जो बर्ड्स और एनिमल्स थे उनको भी प्रोटेक्ट किया उन्होंने। ग्रेजुअली देयर टेरिटरी बिकेम कवर्ड बाय ट्रीज, देयर कैटल हैड अबेंडेंट ब्रॉड्स, देयर लैंड रिकवर्ड इट्स फर्टिलिटी एंड द बिश्नोइज बिकेम अ प्रॉस्पेरस पीपल। और फिर ऐसे ही कई समय गुज़रते गुज़रते फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे उनके एरिया के अंदर जो उनका एरिया था, जो उनकी टेरिटरी थी, वो ट्रीज से कवर हो गई, ढक गई, और उनके जो कैटल थे उनके लिए बहुत सारा जो ब्रॉज है वो बहुत सारा मतलब चारा, ब्रॉज यानी चारा, तो बहुत सा चारा इकट्ठा हो गया उनके पास। और यहाँ तक कि जो उनकी जो ज़मीन थी वो वापस से फर्टाइल हो गई, उपजाऊ हो गई, और जो बिश्नोइज थे वो वापस से प्रॉस्पेरस हो गए, मीन्स वापस से उनका रहन सहन नॉर्मल हो गया, वो अब ज़्यादा बुरी हालत में नहीं रहे। बट आउटसाइड देयर टेरिटरी, लेकिन उनकी टेरिटरी के बाहर
ऑल कंटिन्यूड एज बिफोर, लेकिन बाहर तो वैसा ही चलता रहा, जो सूखे की वजह से जो अफेक्ट हुआ था वही चलता रहा बाहर। द लैंड वॉज स्टिल बींग स्ट्रिप्ड ऑफ इट्स ग्रीन कवर एंड द डेजर्ट वॉज स्प्रेडिंग, और जो उनकी ज़मीन थी उसके ऊपर जो हरी पट्टी थी, मीन्स जो पेड़ पौधे की हरी पट्टी जो थी वो वहाँ नहीं थी, और वो अभी भी डेजर्ट से ही फैला हुआ था। द नाइन्थ डिसेंडेंट ऑफ द जाम्बाजीज कॉन्टेम्प्ररी राव जोधाजी नाउ ऑक्यूपाइड द थ्रोन ऑफ जोधपुर, और जाम्बाजी के जो डिसेंडेंट है, नाइन्थ डिसेंडेंट हैं राव जोधाजी, वो अब जोधपुर के राजा बन गए थे। मीन्स अब उनके अंडर में जो थ्रोन है, जो शासन है जोधपुर का, वो राव जोधाजी के अंडर में आ गया था। इन द 6th year ऑफ हिज रीजन इन 1730, और 1730 में जब उनको शासन करते हुए, राव जोधाजी को शासन करते हुए कितने साल हो गए थे? 6 साल। तो जब 6th year था तो दिस महाराज, तो जो इस महाराज ने अभय सिंह ने decided to construct a palace for himself, a beautiful palace made of the famous red sandstone of जोधपुर। तो जो अभय सिंह थे, जो राजा थे, जो उनकी ही पीढ़ी थी जोधाजी की, तो उनकी पीढ़ी उन्होंने जोधपुर को संभाला था महाराजा अभय सिंह ने। तो उन्होंने क्या किया कि वो खुद के लिए उन्होंने डिसाइड किया कि एक महल बनवाया जाए, और वो भी किससे? जोधपुर के जो फेमस जो रेड सैंडस्टोन है, मीन्स जो लाल पत्थर होते हैं, उनसे उनके लिए एक ब्यूटीफुल पैलेस तैयार किया जाए। दिस वुड नीड अ लॉट ऑफ लाइम, और इसके लिए बहुत ज़्यादा लाइम की ज़रूरत थी। लाइम मीन्स चूना, जो अपन बनाने के लिए लगाते हैं। तो चूने की, लाइम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इसके लिए। और लाइम स्टोन इज़ ऑफ कोर्स क्वाइट अबंडेंट इन दिस ट्रैक्ट, और इस एरिया के अंदर इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो लाइम स्टोन है, जो चूने का जो पत्थर होता है, वो बहुत ज़्यादा थे उस एरिया में। बट इट हैड टू बी क्योर्ड, लेकिन उनको पकाना भी था। एंड द लाइम किल्स वुड नीड अ लॉट ऑफ फ्यूल, और उस पकाने के लिए उस चूने की फिर किल्स की ज़रूरत थी, मीन्स भट्टियों की ज़रूरत थी, और भट्टी के लिए फिर क्या चाहिए? फिर फ्यूल चाहिए था। तो उनको फ्यूल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब टू गेट अ सो मच फ्यूल इन द डेजर्ट, और डेजर्ट के अंदर इस लेवल का इतनी क्वांटिटी में फ्यूल इकट्ठा कर पाना या मिल पाना बहुत मुश्किल था। बट एज लक वुड हैव इट, देयर वॉज अ लार्ज सेटलमेंट ऑफ बिश्नोईज जस्ट 16 miles फ्रॉम जोधपुर। बट एज लक वुड हैव इट, और जब लेकिन जैसा कि लक में था, देयर वॉज अ लार्ज सेटलमेंट, और बिश्नोईज के मतलब कितनी दूरी पर? जोधपुर से सिर्फ 16 miles दूर पर बिश्नोईज की एक बहुत बड़ी बस्ती थी, एक बहुत अ लार्ज सेटलमेंट ऑफ बिश्नोईज, मतलब बिश्नोईज रहा करते थे उन। दीज पीपल हैड एक्सेप्टेड जाम्बाजीज परसेप्ट्स नियरली 2.5 centuries ago, और उन्होंने क्या, वहाँ पे जो लोग थे, इन लोगों ने जाम्बाजी के जो परसेप्ट्स थे, जो उपदेश थे, उनको कितने सालों तक फॉलो किया था? उन्होंने 2.5 century ago तक पहले ही एक्सेप्ट कर लिया था, मीन्स 250 साल पहले ही एक्सेप्ट कर लिया था। एंड हैड नर्स्ड हंड्रेड्स ऑफ खेजड़ी ट्रीज नियर देयर विलेज, और अपने गांव के पास में जितने भी जो खेजड़ी के पेड़ थे, जो सैकड़ों पेड़ थे, उनको उन्होंने नर्स्ड किया था, मीन्स उनका पालन पोषण किया था। एंड देयर वॉज एक्सीलेंट लाइमस्टोन टू नियर वन ऑफ देयर विलेजेस खेजड़ली, और उनके गांव के एक गांव में, जिसका नाम क्या है? खेजड़ली, के पास में एक अलग ही किस्म का, एक स्पेशल ही तरीके का एक लाइमस्टोन भी था।
Abhay Diwan ordered that the lime kilns be started near Khejdali to begin the construction of the palace. और जो अभय सिंह के जो दीवान हैं उन्होंने ये आदेश दिया, ये ऑर्डर दिया कि जो पैलेस बनाया जाएगा उसकी कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करने के लिए खेजडली गांव के ही पास में लाइम किल्स तैयार की जाए। मीन्स जो चूने की जो किल्स हैं, जो भट्टियां हैं, वो बनाना शुरू किया जाए। बट व्हेन द वर्कर्स गॉट रेडी टू कट द ट्रीज फॉर फ्यूल, लेकिन जब जो वर्कर्स थे फ्यूल्स के लिए जब ट्रीज़ को काटने के लिए तैयार हुए थे, तो दे फाउंड दैट द बिश्नोइज वुड नॉट लेट देम टच द ट्रीज़। तो उनको क्या मालूम हुआ कि जो बिश्नोइज हैं वो उन ट्रीज़ को छूने तक भी नहीं दे रहे हैं, काटना तो दूर की बात है। देयर खेजड़ी ट्रीज़ मस्ट बी लेफ्ट अलोन, और उनके जो खेजड़ी के पेड़ थे वो वैसे ही उन्होंने छोड़ दिए। टू कट दीज ग्रीन ट्रीज़ वॉज अ वायलेशन ऑफ देयर रिलीजन, क्योंकि इन ग्रीन ट्रीज़ को काटना उनके धर्म का उल्लंघन करना है, मीन्स वायलेशन ऑफ देयर रिलीजन। द वर्कर्स रिटर्न टू जोधपुर, तो इस वजह से वो बिश्नोई से कि इस दृढ़ निश्चय को या डिटर्मिनेशन को देखकर वो सारे वर्कर्स जोधपुर वापस लौट गए, रिटर्न हो गए। द दीवान वॉज एंग्रेज्ड, और जो दीवान था वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। वॉट इंसोलेंस, ये क्या इंसोलेंस है। ही पर्सनली कंप्लेंट द वर्कर्स ऑन हॉर्स बैक टू खेजडाली विलेज एंड ऑर्डर दैट द ट्रीज बी कट, और वो खुद दीवान जो था वो खुद घोड़े पर बैठकर खुद उन वर्कर्स के साथ खेजडली गांव गया और फिर उसने ऑर्डर क्या किया, ऑर्डर दैट द ट्रीज बी कट, और उन पेड़ों को काटने का ऑर्डर दिया अपने सामने। द एक्सेस वर रेज्ड एंड द होल विलेज गैदर्ड, और कुल्हाड़ियाँ जो एक्सेस हैं पेड़ काटने के लिए उन लोगों ने उठाई, तो जो पूरा गांव था वो इकट्ठा हो गया। दे बेग्ड दैट देयर रिलीजन बी नॉट डिसेक्रेटेड, उन्होंने रिक्वेस्ट करी उन लोगों से कि वो उनके रिलीजन को ऐसे दूषित ना करें। डिसेक्रेटेड यानी ऐसे उनकी अपवित्रता को ना बढ़ाएं, उनके रिलीजन की। दे प्लीडेड फॉर द preservation of trees that their ancestors had nurtured over generations. उन सब ने उनसे रिक्वेस्ट की कि ये जो पेड़ हैं जो कि उनके पूर्वजों ने, उनकी जो कई सालों से पूर्वजों की कई पीढ़ियों से जो उनको देख रेख करते जा रहे हैं, प्रिजर्व करते जा रहे हैं, उनको बचाए रखें, वो उनको काटे नहीं। उनकी बहुत रिक्वेस्ट की उन्होंने। बट द दीवान वॉज डेटरमाइंड, लेकिन जो दीवान था वो तो डेटरमाइन होकर आया था, मीन्स अपना दृढ़ निश्चय बनाकर ही आया था। द ट्रीज मस्ट बी कट टू फ्यूल द लाइम किल्स, और जो पेड़ थे वो तो काटे जाएंगे, उसने तो फिक्स कर दिया था कि वो तो काटेंगे ही। किस लिए? जो लाइम किल्स हैं, जो चूने की भट्टी बनाने के लिए जो फ्यूल चाहिए हमें, उसके लिए। ही ऑर्डर द वर्कर्स टू गो अहेड, और फिर उसने क्या किया, उन सभी वर्कर्स को काम जो पेड़ काटने के लिए चालू रखा, उनका ऑर्डर दे दिया। बट द बिश्नोइज वर डेटरमाइंड टू, लेकिन बिश्नोइज भी डेटरमाइंड थे, वो उन्होंने भी दृढ़ निश्चय कर रखा था। And the most determined among them was a veritable incarnation of Durga, Amrita Devi, the wife of Vishnoi Ramkhod. और जो बिश्नोई क्योंकि वो पहले प्यार से रिक्वेस्ट कर रहे थे, जब वो नहीं माना दीवान, तो उनमें भी सबसे ज़्यादा जो पक्का जो डिटरमाइन किया था वो किसने किया था? इनकारनेशन ऑफ दुर्गा, मतलब एक दुर्गा का रूप बनकर सामने आई थी। जो सबसे पहले आई थी वो थी अमृता देवी,
द वाइफ ऑफ बिश्नोई रामखोड़, उनकी पत्नी थी। द ट्रीज विल नेवर बी कट डाउन अनलेस यू कट अस डाउन फर्स्ट, शी सेड। उसने क्या कहा कि अगर तुम्हें पेड़ काटना है तो सबसे पहले हमें काटना होगा, ऐसा उसने बोला। एंड कॉलिंग टू हर 3 daughters टू जॉइन हर, और उसकी 3 बेटियां थी, उन्हें भी उसने बुला लिया। एंड दे क्लब्स्ड 4 ऑफ द ट्रीज, और ऐसे करके वो चारों माँ बेटियां 4 पेड़ों के चिपक गईं। The Diwan fumed and ordered that all the 4 of them be cut down with the trees. तो दीवान को और ज़्यादा गुस्सा हो गया, जो पहले गुस्से में आया था वो और ज़्यादा बढ़ गया, और फिर उसने क्या ऑर्डर किया कि इन चारों को पेड़ों के साथ ही काट दिया जाए। The axes fell and the brave women were cut to pieces. और फिर कुल्हाड़ियाँ उन पर चल गईं, और जो ब्रेव वुमेन्स थी वो आखिर में टुकड़े टुकड़ों में काट दी गईं। बट द बिश्नोइज वर नॉट टू बी काउड, लेकिन जो बिश्नोइज थे वो डरने वाले नहीं थे। काउड मीन्स डरने वाले नहीं थे। मोर एंड मोर ऑफ दैम केम फॉरवर्ड टू हग द ट्रीज, वो जितने भी थे उनमें से और ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या है उन चारों को देखकर, उन माँ बेटियों के इस डेडिकेशन को देखकर वो लोग भी एक एक करके सारे पेड़ों पे अब चिपक गए। The news of this massacre spread rapidly, और इस चीज़ की खबर, ये जो हो रहा था, ये काट रहे थे इंसानों को, मार रहे थे पेड़ों के साथ, काट रहे थे, ये जो न्यूज़ थी वो चारों तरफ बहुत तेज़ी से फैल गई। एंड thousands of Vishnोइज rushed from their 84 surrounding villages, 84 to help their brave brothers and sisters। और आसपास के जो 84 मीन्स 84 जो गांव थे उनके आसपास, बिश्नोई के पास, तो वहाँ के जो बिश्नोई थे, जो रहते थे, हज़ारों बिश्नोइज अपने ब्रदर और सिस्टर की हेल्प करने के लिए उनके पास तेज़ी से दौड़े आए। Altogether 363 Vishnoi sacrificed their lives to guard their sacred heritage, और अपनी sacred heritage को मीन्स पवित्र, sacred यानी पवित्र और heritage यानी विरासत, अपनी इस पवित्र विरासत को रक्षा करने के लिए, गार्ड करने के लिए उन्होंने 363 बिश्नोइज ने अपनी जान दे दी। The Maharaja's men, who had never imagined that things could come to such a pass, were now truly frightened। और महाराजा के जो आदमी थे, जिन्होंने ये सोचा, कभी भी नहीं सोचा था कि ये सिचुएशन इतनी बड़ी सीन में बदल जाएगी, तो उन्हें देखकर वो और ज़्यादा डर गए। They rushed back to जोधपुर to report happenings to अभय सिंह, और ये जो कोई भी घटना हुई उसे अभय सिंह को बताने के लिए वो भागते हुए जोधपुर तेज़ी से चले गए। और फिर अभय सिंह सॉ क्लियरली दैट द माइट which had successfully challenged the power of औरंगज़ेब could do nothing in the face of such moral courage। तो अभय सिंह ने ये देखा कि वो जो पावर है औरंगज़ेब की, उसको भी उन्होंने सक्सेसफुली चैलेंज दिया था। और ऐसे ही ये जो मॉरल करेज था, उनका जो साहस था, उसके सामने कोई भी कुछ नहीं कर पाया था, औरंगज़ेब भी नहीं कर पाया था। ही पर्सनली रोड टू खेजड़ली टू मैंड मैटर्स, और वो खुद फिर राजा जोधपुर के अभय सिंह फिर खुद घोड़े पर सवार होकर और इस कंडीशन को, इस सिचुएशन को संभालने के लिए खुद खेजड़ली गांव गए। ही एश्योर्ड द वीपिंग, वो रोने लग गए, रोना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। और एगोनिस्ड मास ऑफ थाउजेंड्स ऑफ विश्नोइज दैट फ्रॉम नाउ ऑन ही वुड फुली रिस्पेक्ट देयर रिलीजियस प्रिंसिपल्स, और जो थाउजेंड्स ऑफ बिश्नोइज थे, जो हज़ारों बिश्नोइज थे, उनको ये विश्वास दिलाया, उनसे माफ़ी मांगकर ये विश्वास दिलाया कि अब से
उनके जो रिलीजियस प्रिंसिपल्स हैं, जो रिलीजियस रूल्स हैं, उनका वो रिस्पेक्ट करेंगे। A copper plate inscribed with this promise was presented to the Bishnois। और उनकी इस ये जो उन्होंने प्रॉमिस किया था, उन्होंने क्या किया, एक कॉपर प्लेट पे ये खुदवा दिया, ये प्रॉमिस खुदवा कर बिश्नोइस को गिफ्ट किया, उनको प्रेजेंट किया। Henceforth the inscription said no green tree would ever be cut near Bishnoi village and nor would any animals be hunted in their vicinity। तो वो जो तांबे की जो कॉपर प्लेट पे, मीन तांबे की पट्टी पर जो प्रॉमिस खुदाया हुआ था, वो क्या था कि फ्यूचर में बिश्नोइस के गांव के आसपास ना तो कभी कोई भी ग्रीन ट्री काटा जाएगा और ना ही कोई भी जानवर का यहाँ पे शिकार होगा। तो राजा ने ये प्रॉमिस किया। और जैसा कि आप जानते हैं, सलमान खान का जो केस हुआ था वो इसी वजह से हुआ था कि उन्होंने वहाँ शिकार किया और एक ब्लैक हिरन को मारा भी था, इस वजह से उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं। तो ये वहीं का ही उसी एरिया की बात है, ठीक है। तो अब देखिए आगे, 2.5 centuries हैव पास सिंस दिस एपिसोड। और इस घटना के बाद कम से कम 2.5 century और बीत गई, मीन्स 2.5 जो सेंचुरीज़ हैं वो और बीत गई। बिश्नोइज हैव नाउ बीन गार्डिंग द ट्रीज़। और अब लगभग बिश्नोइज हैव नाउ बीन गार्डिंग द ट्रीज़ गिविंग succor to the wild animals of Rajasthan, Haryana and Madhya Pradesh for nearly 5 centuries। और लगभग 5 centuries से बिश्नोइज वहाँ अपने आसपास के और अपने गांव के आसपास जो भी पेड़ हैं उनकी रक्षा कर रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनको गार्ड कर रहे हैं। और राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश के जो जंगली जानवर हैं उनकी भी हेल्प कर रहे हैं, उनको भी सक्कर कर रहे हैं। Everywhere else, the green cover of our Indian subcontinent has been ravaged and continues to be destroyed at an ever accelerating pace। और सारी तरफ everywhere else, the green cover of the Indian subcontinent has been ravaged। तो ravaged यानी ख़त्म करना, डैमेज करना। तो जो भी सभी जगह पे जो ग्रीन कवर था इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, वहाँ पे जो ग्रीन कवर था वो रेवेज कर दिया गया, मीन ख़त्म कर दिया गया। और कंटिन्यूज़ टू बी डिस्ट्रॉयड एट एन एवर एक्सेलरेटिंग पेस। और पहले की से भी ज़्यादा और ज़्यादा तेज़ी से लगातार उसको डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं। The thousands upon thousands of blackbuck that once roamed the Indian plains have all vanished without a trace। और हज़ारों blackbucks जो कभी इंडियन ग्राउंड्स पे, जो कभी यहाँ पर अपने देश में इंडियन प्लेन्स में आज़ादी से घूमते थे, वो अब सब एकदम से गायब हो गए हैं, गायब होने लग रहे हैं। और उनका अब कोई निशान तक भी नहीं बचा है, वो पूरी तरह से लगभग ऐसा लगता है जैसे ख़त्म हो चुके हैं। बट नियर द फ्यू बिश्नोई विलेजेस द ग्रीनरी नॉट ओनली परसिस्ट बट ऑल्सो इज़ एवर ऑन द इंक्रीज एंड अराउंड देयर विलेजेस द ब्लैकबक्स रोम एज फ्रीली एज इन कालिदास टाइम नियर द आश्रम ऑफ से कानवा। लेकिन बिश्नोई के कुछ गांव के आसपास सिर्फ हरियाली ही नहीं है, ग्रीनरी ही नहीं है, बल्कि वहाँ पर ग्रीनरी के साथ ही वहाँ पे एंड ऑल्सो इज़ एवर ऑन द इंक्रीज। इनफैक्ट वो हरियाली और भी बढ़ती जा रही है। और उनके गांव के आसपास जो भी काले हिरन थे, जो ब्लैक बक थे, उनकी जो फ्रीडम से पहले घूमा करते हैं, जैसे कि कालिदास के टाइमिंग पर जो आश्रम में सेज थे, जो ऋषि थे कण्व, तो उनके आश्रम के जैसे पहले कालिदास के टाइम पे घूमा करते थे ना खुले में, तो ऐसे उनके गांव में भी अभी भी कुछ हैं, सेलेक्टिव हैं, जो घूमते हैं और उन्हें कोई नहीं मारता है।
Akbar was so amazed to see these herds of fearless bagbugs near Bishnoi's temples that he personally recorded his wonder at witnessing a scene from Satyug, the age of truth, in this Kalyug, the corrupt present. और जो अकबर है वो बहुत ही अमेज्ड हो गया, मीन्स शॉक्ड हो गया जब उसने देखा टू सी दीज हर्ट्स ऑफ फियरलेस बैगबर्ग्स, जो ये जो फियरलेस बैगबर्ग्स का जो ग्रुप है, हर्ट जो है, बिश्नोई टेम्पल्स के पास आराम से बिना ही डरे घूम रहा था। दैट ही पर्सनली रिकॉर्डेड हिज वंडर, और उसने अपने इस चीज़ को, इस एक्सपीरियंस को स्पेशली रिकॉर्ड किया, ये जो भी उसने सीन देखा, क्योंकि वो इकलौता गवाह था उस सीन का। फ्रॉम विटनेस अ सीन फ्रॉम सतयुग, सतयुग के इस सीन को, द एज ऑफ ट्रूथ, सतयुग क्या है, द एज ऑफ ट्रूथ, इन दिस कलयुग, इस कलयुग के अंदर, द करप्ट प्रेजेंट, मीन्स कलयुग क्या है, द करप्ट प्रेजेंट। ठीक है। द साइट इज एवर मोर astonishing for us today than it was for the Emperor Akbar 4 centuries ago, for the Bishnois continue to hold on to their magnificent obsession to this day. जो साइट, जो नज़ारा या जो सीन कह सकते हो आप, जो उस टाइम पर अकबर के लिए 4 centuries एगो, मतलब 4 centuries पहले जो शॉकिंग था अकबर के लिए, वो आज हमारे लिए भी और भी ज़्यादा शॉकिंग है आज के लिए, क्योंकि बिश्नोइज आज भी अपने उन 29 रूल्स को फॉलो करते हैं। एट द विलेज खेजडली, और खेजडली गांव में, वेयर द बिश्नोइज पास्ड द सुप्रीम टेस्ट ऑफ फायर, जहाँ पे उन्होंने एक कठिन परीक्षा दी थी, टेस्ट ऑफ फायर, तो उसमें वो आज सफल हुए हैं। देयर इज़ वन एंशेंट खेजडली ट्री विच एस्केप्ड द मैसेकर, और एक पुराना बहुत एंशेंट एक खेजड़ी ट्री है वहाँ पे बहुत बड़ा, जो उस टाइम पर जब 363 लोग कटे थे उनमें से एक पेड़ बच गया था, तो उस टाइम से ले तक वो आज भी, वो पेड़ आज भी है जो वहाँ उस टाइम बच गया था, उस मैसेकर से बच गया था। 2 years ago, 2 साल पहले, द बिश्नोइज प्लांटेड 363 मोर ट्रीज़, तो 2 साल पहले ही बिश्नोइज ने क्या किया है कि अपने जो शहीद हैं, जो मार्टिर्स हैं, अराउंड इट इन द मेमोरी ऑफ देयर 363 मार्टिर्स, तो उन शहीदों की याद में उन्होंने ये जो खेजड़ी का जो पेड़ है उसके चारों तरफ 363 और पेड़ लगाए हैं अपने शहीदों को याद करते हुए। एंड दीज ट्रीज, और ये जो पेड़ हैं, बीइंग नर्चर्ड विद लव एज दे आर ग्रोइंग फास्ट, तो वो लोग इन पेड़ों को बिल्कुल प्यार से पालते हैं या उनका उगाते हैं, और इसीलिए वहाँ पर ये माना जाता है कि उनके इसी वजह से, इसी मान्यता की वजह से वहाँ पे खेजड़ी के पेड़ बहुत तेज़ी से उगते हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। एवरी ईयर देयर इज़ अ रिलीजियस फेयर एट दिस स्पॉट 5 days बिफोर द फुल मून इन द मंथ ऑफ द भाद्रपद, और भाद्रपद का जो मंथ आता है उसके अंदर जो फुल मून होता है, मतलब पूर्णमासी जो होती है अपनी पूर्णिमा, उससे 5 दिन पहले यहाँ पर क्या होता है, एक रिलीजियस फेयर, एक मेला लगता है, एक धार्मिक मेला लगता है हमेशा, हर साल। इट इज़ एन ओकेजन विच एवरी ट्री लवर ऑफ इंडिया शुड विटनेस एट लीस्ट वंस इन हिज लाइफ टाइम, और ये एक ऐसा ओकेजन है, एक ऐसा अवसर है स्पेशली उन लोगों के लिए जो ट्री लवर हैं इंडिया के, उनके लिए, कि वो अपने जीवन में कम से कम ज़्यादा नहीं तो एक बार इस मेले में जाकर इस मेले को देखें। ठीक है, तो माधव गाडगिल
इसके राइटर हैं। ये चैप्टर आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ये आज के बारे में क्योंकि हम भी जानते हैं कि जो ब्लैक बक का जो केस है, स्पेशली सलमान खान का जो है, वो उसी एरिया में हुआ था जहाँ पे ये जो रूल है 29 प्रिसेप्ट्स जो बनाए थे जाम्बो जी ने, तो वो फॉलो आज भी होते हैं। और वही पेड़ और भी हैं, और जो वहाँ पे खेजड़ी पेड़ है, इनफैक्ट खेजड़ी के नाम से खेजड़ली गांव भी है वहाँ पे, तो वहाँ पर भी उन सब को 29 रूल्स को वैसे ही फॉलो किया जाता है जैसे कि बनाए गए थे। तो अब हम पढ़ते हैं अबाउट द ऑथर। माधव धनंजय गाडगिल, ये हमारे राइटर हैं। उनका पूरा नाम है। बॉर्न 1942 में उनका जन्म हुआ था। वो कौन है? इज़ एन इंडियन इकोलॉजिस्ट, एकेडमिशियन, राइटर, कॉलमनिस्ट एंड द फाउंडर ऑफ द सेंटर फॉर इकोलॉजिकल साइंस। तो वो एक इंडियन इकोलॉजिस्ट हैं, एकेडमिशियन हैं, मीन्स वो पढ़ाई मतलब एक टीचिंग फील्ड में भी हैं, एक राइटर भी हैं, एक कॉलमनिस्ट भी हैं, और जो सेंटर है इकोलॉजिकल साइंस का उसके फाउंडर भी हैं। ही इज़ अ रेसिपिएंट ऑफ द वॉल्वो एनवायरनमेंट प्राइज़, और उन्होंने वॉल्वो एनवायरनमेंट प्राइज़ भी जीता है, या फिर ये कह सकते हो उनको मिला है ये वॉल्वो एनवायरनमेंट प्राइज़ भी। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अवॉर्डेड हिम द 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड फॉर द पद्म श्री इन 1981 एंड ऑल्सो द पद्म भूषण इन 2006। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन्हें 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है पद्मश्री का 1981 में उन्हें दिया था, और इसके साथ ही 2006 के अंदर उन्हें पद्म भूषण अवार्ड भी मिला है। अबाउट द टेक्स्ट देखिए। दिस टेल इज़ अबाउट द बिश्नोई कम्युनिटी दैट ब्रॉट अ ड्रास्टिक चेंज इन द इकोलॉजी ऑफ मारवाड़ इन राजस्थान। ये जो कहानी है, ये जो टेल है बिश्नोई कम्युनिटी की, वो किस बारे में है? राजस्थान के जो मारवाड़ एरिया है वहाँ की इकोलॉजी में जिस तरीके से चेंज आया था, जो ड्रास्टिक चेंज आया था और कैसे आया था, उस बारे में है। दिस एरिया हैड बीन वेरी ड्राई फॉर सेंचुरीज वेयर ट्रीज एंड एनिमल्स वर नॉट इन अ सफिशिएंट नंबर। और इस एरिया में बहुत सारी सेंचुरीज़ बीत गई थी, वो बिल्कुल सूखा रहा उस सूखे की वजह से, ड्रॉट की वजह से, और यहाँ पर पेड़ और जो जानवर थे, एनिमल्स थे, वो भी ज़्यादा संख्या में नहीं थे। द बिश्नोइज सेक्रीफाइस देयर लाइव्स टू गार्ड द खेजड़ी ट्रीज। और जो बिश्नोइज थे उन्होंने खेजड़ी ट्री की को बचाने के लिए अपनी जान भी गवाई है। एंड डिड अ बिग प्लांटेशन इन द एरिया। और उस सीन के बाद जब जो बिश्नोइज ने अपना सेक्रीफाइस किए थे अपनी लाइफ्स खेजड़ी ट्री को बचाने के लिए, उसके बाद उन्होंने उस एरिया में प्लांटेशन, बहुत बड़ा प्लांटेशन किया खेजड़ी का। दे कंट्रीब्यूटेड अ ग्रेट डील टू प्रोटेक्ट बर्ड्स एंड एनिमल्स। और उन्होंने बर्ड्स और एनिमल्स को बचाने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन अपनी तरफ से दिया है बिश्नोइज ने। ठीक है, तो ये स्टोरी अपनी ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो अब आप क्या करेंगे? अपने हार्ड वर्क्स कंप्लीट करेंगे, और इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आप कंप्लीट करेंगे। ये टिक द करेक्ट आंसर्स, ट्रू फॉल्स, एंड जो क्वेश्चन आंसर 30 to 40 वर्ड्स, 12 क्वेश्चन ये हैं, और 60 वर्ड्स के क्वेश्चन 10 क्वेश्चन ये हैं। तो ये आप ये चैप्टर कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। ठीक है, थैंक यू।